जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 18वें अध्याय का। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे अब आप कृपा पूर्वक बताइए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब तब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य देव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुह्य स्तोत्र से दिव्य अव्यय प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दैदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में दैदीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। ये आपका साक्षात महादेवमय वृत्त अंड के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। हे विभावसो, आप ही अंतस्थ म्लेच्छ जाति और पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। हे देव, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सभी का उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। प्रभु, आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते ही रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेज राशि से संपन्न आप नित्य अचिंत्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। हे जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी इस विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो कहो। तब सांब कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर मैं चाहता हूँ। सांब की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, वत्स, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुवृत, दूसरा वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला ये मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए।
हे गोपते, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। सांब के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुली। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर तुम्हें देता हूँ। आज से मेरा ये स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर तुम मेरी स्थापना करो। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांप कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य देव की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। पहला, विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले। दूसरा, विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा, मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा, भास्कर। पांचवा, रवि। छठा, लोक प्रकाशक। सातवां, श्रीमान। आठवां, लोक चक्षु। नवा, ग्रहेश्वर। 10वां, लोक साक्षी। 11वां, त्रिलोकेश। 12वां, कर्ता। 13वां, हर्ता। 14वां, तमिस्रहा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। 15वां, तपन। 16वां, तापन। 17वां, शुचि अर्थात पवित्रम। 18वां, साप्ताश्व वाहन। 19वां, गर्भस्थी हस्त अर्थात किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है। 20वां, ब्रह्मा। और 21वां, सर्वदेव नमस्कृत। सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है और तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इनका जाप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन और संध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में ये महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताश्व वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। तो सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए
और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में ये सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांब को ये तो निश्चय हो गया कि ये भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, ये तो वही सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन यानी कि जो जगह मुल्तान में है, उसमें एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। ये भी आप जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुंच है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है या जो प्रतिमाएं हैं, वो कहाँ कहाँ तक है। तो उनकी जो मूर्ति थी, उन्होंने वो मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहां पर स्थापित कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी ये प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति तो बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताइए। तो वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दिया जाए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराब दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से ये मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, ये स्थान बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे नरशार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इस बारे में भी बताइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहाँ देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रासाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए, अर्थात उसका मुख पूर्व की ओर हो। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो,
तो पश्चिम की ओर मुंह करके करवाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य नारायण का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु जी का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। ये भगवान सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रोस, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी और बाईं ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को साविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाएं। प्रथम स्नान कराकर याद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान भी बनाना चाहिए। ये देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रहराज और सर्वतोभद्र ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नाना जी बोले, साम, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका अर्थात मिट्टी, काष्ठ और चित्रलिखित अर्थात तस्वीर के रूप में। इसमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता और शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमोपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वल्मीक, शमशान, चैत्य आश्रम में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, या बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेकों पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखाओं वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के कभी योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण और पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्तचंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम हैं। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न काष्ठ का विधान बताया गया है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान एकांत, केश, अंगर शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं और पत्तों से समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्ष का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। स्निग्ध पत्र, समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर
अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीपकर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि पूजन वृक्ष की करें। फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्जवल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाल्य से पूजा करें और उसके सामने कुश आसन पर बैठकर देवदारू की समिधा से अग्नि में आहुतियां देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजापति सत्य स्वरूप, इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए फिर कहें, हे वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलिए। हे देव, आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप, माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहे, हे देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। ये विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो जो प्राणी यह निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कटकर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उसकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता और वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को कटवाना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाए और टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से वृक्ष के 2 भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं महर्षि दधीची और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा के बारे में। महर्षि दधीची का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, तब देवराज इंद्र और समस्त देवता गणों की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण सभी देवता गण फिर भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि ने उन्हें सुझाव दिया कि महर्षि दधीची अगर योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो उनकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से ही आप समस्त असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र रूप बदलकर महर्षि दधीची के पास गए, लेकिन महर्षि दधीची ने अपने तपोबल से उनके छद्म वेश को जान लिया था। इस बारे में भी बहुत रोचक कथा प्रसिद्ध है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो के लास्ट में इसी तरह से एक और नई कथा मैं आप सभी को सुना सकूं। तो जो देवराज इंद्र के हाथ में आप वज्र देखते हैं वो महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ ही वज्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके बल पर ही देवराज इंद्र ने सभी असुरों का संहार किया था, उन सभी को पराजित किया था। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई। पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, लेकिन पीपल के कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोंदों यानी कि जो पीपल के फल हैं उन्हीं को खाकर वह बच्चा बड़ा होने लगा।
फिर बाद में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा तो नारद बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? बालक उल्टा मुनि से ही प्रश्न करने लगा, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे जनक कौन है? बालक कुछ नहीं जानता था तो मुनि से कहने लगा, मुनिवर मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। तब देवर्षि नारद ने ध्यान से उस बालक को देखा। ध्यान से देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर देवर्षि नारद ने उस बालक को कहा कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। ये बात सुनकर बालक बहुत हैरान हुआ। महर्षि से प्रश्न कर बैठा, मुनिवर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्र तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तो बालक कहने लगा, मुनिवर फिर बताइए, मेरे पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण तो शनिदेव की महादशा थी, किंतु मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी कहने लगे, शनिदेव की महादशा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीवित रहने वाले उस बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे शिक्षा दीक्षा देकर दीक्षित किया। देवर्षि नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से मिले वरदान पर सबसे पहले पिपलाद ने शनि देव का आवाहन कर अपने सामने उन्हें प्रस्तुत किया। सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव का पूरा शरीर जलने लगा, जिससे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर श्री ब्रह्मा जी से उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। फिर ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने पधारे और शनि देव को मुक्त कर देने की बात कही, किंतु पिपलाद इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात उनसे कही। तब कहीं जाकर पिपलाद ने प्रसन्न होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि मेरे जैसा कोई और बालक अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण इस पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव मुक्त तो हो गए, किंतु दंड से उनके पैरों पर आघात पहुंचा था, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसलिए तभी से शनिदेव शनैश्चरति यह शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है ऐसा कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। यही कारण है कि शनिवार के दिन शनि देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा एक साथ की जाती है। यही कारण है कि शनिदेव की मूर्ति हमेशा काले रूप में ही होती है।